हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। सोनिया के साथ अपना ससुरा में जाई के अधो दियालुला बसा डाब से नहाई के पार भइल हनुमान समुंदर के थान के है। पार भइल हनुमान समुंदर के फान के खुश भइल जानकी हनुमान जी के पाई के। चलिए दोस्त, आप लोगों को बताए थे कि अगला वीडियो में क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन से चालू कर देंगे। बाबू जस्ट ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पहला वीडियो नहीं देखो उधर देख लीजिएगा, यही चीज लिखा हुआ था। जस्ट ही वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से रिलेशन एंड फंक्शन का आपका थ्योरी लेंगे। आखिर संबंध कहते हैं कि इसे क्या होता है, क्या नहीं होता, फलन का अर्थ क्या होता है, क्या चीज नहीं होता है, ये चीज जानने के लिए आप आगे तक वीडियो अवश्य देखें। चलिए तो यहाँ से आपका चालू होता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, चलिए बाबू रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ से आपका चालू करते हैं। ठंड बहुत ज्यादा हो गया है बाबू, इसलिए सावधानी बरतें, नहीं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ से आपका चालू होता है छोटू रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, चलिए ध्यान देते चले छोटू। तो यहाँ से आपका रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हो गया है। चला रिलेशन एंड फंक्शन, धजिया धजिया उड़ा के रख देगी। चला आराम से। दस नंबर के पूछ तो बाबू के नंबर के 10 नंबर के कुछ तो रिलेशन एंड फंक्शन। चला बाबू आगे। पहले बताते हैं आपको फंक्शन के बारे में। इसमें 4 चीज रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना है। क्या चीज बाबू? 4 चीज। क्या चीज है, ध्यान से समझिए। रिलेशन में आपको क्या चीज पढ़ना है छोटो? 4 चीज। पहला में है आपका रिलेशन, दूसरा में है फंक्शन, तीसरा में है बाइनरी ऑपरेशन, चौथा में है आपको, पहला में है रिलेशन, दूसरा में है फंक्शन, और तीसरा में है आपको बाइनरी ऑपरेशन, और चौथा में आपको क्या चीज है छोटू? चौथा में आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल। कोई दिक्कत? रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल। कोई दिक्कत? रिलेशन का मतलब होता है, आप जानते कहते हैं फलन। सॉरी, रिलेशन का मतलब होता है बाबू आपको संबंध। क्या क्या होता है? संबंध। फंक्शन का मतलब होता है फलन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विधारी संक्रिया। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का मतलब होता है बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। क्या चीज छोटो? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी
प्रतिलोम द्विधारी फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपको रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी 4 गो पॉइंट पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला इसमें सबसे पहले चालू करते हैं आपको फंक्शन। सबसे पहला सबसे जरूरी बात है आपका फंक्शन। रिलेशन भी चालू करेंगे बाबू, संबंध, लेकिन सभी समय से सबसे पहले आपको करते हैं फंक्शन चालू। क्या चीज करते हैं बाबू? फंक्शन। चलिए फंक्शन के बारे में ध्यान से समझिए। फंक्शन फलन कहते हैं किसे, क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है, और फंक्शन क्या इसे कहते हैं, फंक्शन का अर्थ क्या होता है, ये जानिए। चलिए सबसे पहले चालू करते हैं फंक्शन, यानी आपका यहां से चालू हो गया क्लास 12, क्लास 12। वो मंजिल बहुत करीब आ गई, चलते चलते राहें देखते देखते मंजिल नजदीक आ गई। चलिए फंक्शन, फलन, हेडिंग द फलन यानी फंक्शन। चला फंक्शन ध्यान देकर समझ लिया कि फंक्शन कहते हैं किसे, फंक्शन होता है क्या, फंक्शन का अर्थ क्या होता है, ये जानिए। फंक्शन बाबू, सबसे पहला बात, फंक्शन को f, g, h से सूचित करते हैं। फंक्शन यानी फलन को f, g, h से क्या चीज करते हैं बाबू? सूचित करते हैं। यानी फंक्शन को क्या चीज से सूचित करते हैं? f, g, h से सूचित करते हैं। फंक्शन का निर्माण, इसका निर्माण, फंक्शन का निर्माण एक लैटिन शब्द से हुआ, लैटिन शब्द से हुआ, जिसका नाम होता है बाबू संक्रिया। क्या चीज बाबू? संक्रिया। और संक्रिया के अंतर्गत आता है छोटू आपका जोड़, घटाव, गुणा, भागा, यानी ऑपरेशन। मैथ में ऑपरेशन भी होता है छोटू आपका, बायोलॉजी में भी ऑपरेशन होता है, जैसे में पेट का ऑपरेशन होता है, मतलब बायोलॉजी में भी ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें ऑपरेशन होता है जोड़, घटाव, गुणा, भागा के रूप में ऑपरेशन किया जाता है। यानी समझिए फंक्शन को f, g, h से सूचित करते हैं, f, g, h से सूचित करते हैं। और फंक्शन का निर्माण लैटिन शब्द के संक्रिया शब्द से हुआ। सही समझिए, फंक्शन का निर्माण लैटिन शब्द के संक्रिया शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ जोड़, घटाव, गुणा, भागा होता है। यानी जोड़, घटाव, गुणा, भागा होता है। छोटो इसमें आपका बहुपद के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में बाबू? बहुपद के बारे में। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। कितना क्लास में? 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसा दिया रहता है x² प्लस 3x बराबर 4 या प्लस 6। इसे आप कहते हैं क्या चीज बाबू? बहुपद। क्या चीज बाबू? बहुपद। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे दे देता है x² प्लस 12y बराबर 8। इसे क्या कहते हैं बाबू? आप कहते हैं इसे समीकरण। क्या कहते हैं छोटू? समीकरण। क्या है समीकरण? क्या है? क्योंकि अगर आपके सामने अगर बराबर में कोई अंक देते, जहां बराबर लग जाए ओकरा कहते हैं आपका समीकरण। क्या कहते हैं बाबू? समीकरण। यानी बहुपद में, यानी सॉरी फंक्शन में बहुपद के बारे में पढ़ना होता है। फंक्शन में किसके बारे में पढ़ना होता है? बहुपद के बारे में पढ़ना होता है। और फंक्शन का परिभाषा आपको दो बताएंगे। पहला परिभाषा भी बता रहे हैं बाबू, दूसरा परिभाषा भी बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। पहला परिभाषा देखते हैं, कौन लड़का एक बार में धर लेता है। देखते हैं बाबू, देखिए फंक्शन को f, यानी f, x ऐसे दे देगा तो क्या चीज कहिएगा कि एक का फलन f, यानी एक का फलन, एक का फलन यानी f से कौन चीज का सूचित करते हैं बाबू?
एफ के कौन चीज से सूचित करते हैं? फलन से। फलन को क्या चीज से? एफ कॉमा जी कॉमा एच से सूचित करते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझ देखते हैं कि कौन लड़का एक बार में धरता है। बहुपद के मान, बहुपद के मान, यानी ध्यान से समझिएगा, बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है, जिस पर निर्भर करता है, उसे उस बहुपद का फलन कहते हैं। देखते हैं कौन लड़का याद करता है। बहुपद के मान, बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है, उसका उस पर बहुपद का फलन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखते हैं कौन लड़का एक बार में धर लेता है। बहुपद का मान जिस पर निर्भर करता है, उसे उस बहुपद का फलन कहते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है, जिस पर निर्भर करता है, उसे उस बहुपद का फलन कहते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिए, फंक्शन, फंक्शन यानी फलन को एफ कॉमा जी कॉमा एच से सूचित करते हैं। फंक्शन क्या छोटो? फंक्शन का निर्माण लैटिन शब्द के संक्रिया बचते हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ कोची जोड़ घटाव गुना भागा होता है। यानी फंक्शन का निर्माण लैटिन शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ संक्रिया होता है, जिसके अंतर्गत जोड़ घटाव गुना भागा आता है। फंक्शन में बहुपद के बारे में पढ़ना होता है। फंक्शन में किसके बारे में? बहुपद के बारे में पढ़ना होता है। जिसके बराबर लग जाए उससे समीकरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। फिर बताएं फंक्शन किसे कहते हैं। तब बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है, उसे उस बहुपद का फलन कहते हैं, उसे उस बहुपद का फलन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसे परिभाषा के आपके सामने लिख के व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं बाबू? लिख कर व्यक्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लिख देंगे आपको याद हो जाएगा। चला, हेडिंग द फंक्शन, हेडिंग द फंक्शन। चला बाबू, हेडिंग द फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं? अरे बहुपद के मान, बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे उस बहुपद का, अरे बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे उस बहुपद का फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा, एफ कॉमा एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स का फलन, एक्स का फलन। यहां से समझिएगा क्या होता है आपके जिंदगी में एक्स का फलन। ध्यान से समझिएगा। आपका अगला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 12। अरे बाबू, जिसका अगर भी इसमें एक्स दिया हुआ है, यानी फंक्शन के मान है, बहुपद के मान है, जो
एक यानी फंक्शन का मान है जो एक्स पर निर्भर कर रहा है, क्या चीज का निर्भर कर रहा है, एक्स पर निर्भर कर रहा है। अगला एग्जाम्पल k² प्लस 13x प्लस 17, एक में फंक्शन के मान किस पर निर्भर कर रहा है बाबू, के पर, तो यहाँ के हो जाएगा, यानी के का फलन, यानी फंक्शन ऑफ के, यानी के का फलन, यानी जिसमें इस सॉरी मतलब जेकरा में जौन अच्छा रहेगा उसका उस पर निर्भर करेगा, कोई दिक्कत। जैसे मैं अगला एग्जांपल लेते हैं, p² प्लस 3p² प्लस 12p प्लस 16, ऐसे दे दे तो इसका फंक्शन का मान किस पर निर्भर कर रहा है, p पर निर्भर कर रहा है, यानी p हो जाएगा इसका फलन। अगला क्या है छोटू, आगे आपका पॉइंट, क्या चीज, पॉइंट, सुधीर यादव का पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन को f, g, x से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। अगला फंक्शन का निर्माण एक लैटिन शब्द संक्रिया से हुआ। संक्रिया का शाब्दिक अर्थ जोड़, घटाव, गुणा, भागा होता है। संक्रिया का शाब्दिक अर्थ जोड़, घटाव, गुणा, भागा होता है, यानी फंक्शन को f, g, h से सूचित किया जाता है और फंक्शन का निर्माण एक लैटिन शब्द संक्रिया से हुआ और संक्रिया का शाब्दिक अर्थ जोड़, घटाव, गुणा, भागा होता है। अगला पॉइंट, फंक्शन में बहुपद के बारे में, किसके बारे में, बहुपद के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी फंक्शन में, कैसे में बाबू, फंक्शन में बहुपद के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे बाबू शेयरिंग द, इतना समझ में आया। फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, तो बहुपद के मान जिस पर निर्भर करता है उसे उस बहुपद का फलन कहते हैं। जैसे में x² प्लस 13x प्लस 12, इसका फंक्शन, इस बहुपद का मान किस पर निर्भर कर रहा है, x पर, यानी x, यानी x का फलन, फंक्शन ऑफ x, एक मान किस पर निर्भर कर रहा है बाबू, k पर, किस पर, k पर, कहा कि k है तो k यानी फंक्शन ऑफ k, इसका मान p पर। अब आगे पॉइंट है कि फंक्शन को, किसको बाबू, फंक्शन को यानी फलन को f, g, h से सूचित किया जाता है। फिर अब बाबू फंक्शन का निर्माण एक लैटिन शब्द से हुआ, लैटिन शब्द संक्रिया से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू, जोड़, घटाव, गुणा, भागा होता है। फिर फंक्शन में बहुपद के मान, यानी फंक्शन में बहुपद के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलो बाबू आगे हेडिंग द पोलिनोमियल, बहुपद, क्या छोटू आगे बहुपद। चलते हैं छोटू आगे, एक थ्योरी का क्लास है बाबू, थ्योरी भर पेट देंगे, फिर एक्सरसाइज की क्लास चालू भी करेंगे। इसमें आपको बहुपद के बारे में पढ़ाते हैं, 10वां क्लास में नहीं पढ़े हैं, बहुपद पढ़िए।
पोलिनोमियल। ध्यान से समझिए, बहुपद क्या थी बाबू? बहुपद। देखिए बहुपद की परिभाषा, ये होगा ऐसा चर राशि जिसका घात अधिकतम हो। क्या थी हो? अधिकतम हो। जैसे में 200 2021 हो, 2022 हो, यानी वैसा चर राशि मतलब जो बदले, यानी अभी के अक्षर, यानी वैसा चर राशि जिसका घात अधिकतम हो। अधिकतम मतलब जितना अधिक हो, लेकिन धनात्मक हो। क्या चीज में हो? धनात्मक हो, प्लस में नहीं हो, तो ओकरा हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब ऐसे दे दे x के पावर 2 बहुपद है बाबू? कहाँ? और x के पावर -3 बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसा चर राशि जिसका घात अधिकतम हो लेकिन माइनस में हो, लेकिन प्लस में हो, यानी वैसा चर राशि जिसका घात अधिकतम हो लेकिन क्या की हो? धनात्मक हो। क्या की हो? धनात्मक हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए अब एक लिख देते हैं। क्या कह देते हैं? लिख देते हैं। चलो छोटो, और एक थ्योरी को लिख के बताएंगे बाबू। चलो, वैसा चर राशि जिसका घात अधिकतम हो लेकिन धनात्मक हो। लेकिन क्या चाहिए? धनात्मक हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। कोई दिक्कत? और छोटो, उसे बहुपद कहते हैं। आगे छोटो ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट पर। कौन पॉइंट पर? अगला पॉइंट पर। जैसे में एग्जांपल में देख लीजिए कि x² प्लस 10x प्लस 12, x के पावर 2021 प्लस 17, x के पावर 30 प्लस 20 etc। कोई दिक्कत? लेकिन धनात्मक हो। क्या क्यों? धनात्मक हो। कोई दिक्कत? आगे बाबू चलते हैं। नोट पॉइंट द पढ़ने के रूल। पहला f इंटू x, दूसरा g इंटू x, तीसरा h इंटू x, चौथा f इंटू साइन x, पांचवा g इंटू x प्लस y। हेडिंग द पढ़ने के रूल। क्या करने के रूल? पढ़ने के रूल। हेडिंग द पढ़ने के रूल। हेडिंग द पढ़ने के रूल। क्या करने के रूल? पढ़ने के रूल। ऐसे दे रहे फंक्शन ऑफ एक्स। क्या की बाबू? फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ते हैं, यानी एक्स का फलन। एकरा कहेंगे जी से भी एक से मतलब फंक्शन के सूचित किया जाता है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स का फलन। फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स का फलन। यहां समझिएगा f इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, तो एक पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ साइन एक्स। फंक्शन ऑफ साइन एक्स यानी साइन एक्स का फलन। साइन एक्स का
फलन। फिर है g इंटू एक्स प्लस वाई, यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई का फलन, एक्स प्लस वाई का फलन। ये आपका हो गया बाबू पढ़ने का रूल। क्या की करने का रूल? पढ़ने का रूल। चला समझा आराम से। थ्योरी के वीडियो है बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसका वीडियो है, थ्योरी का आपका वीडियो है। चला आगे आगे चलते हैं। आपको दो गो राशि बताएंगे, एगो चर राशि, एगो अचर राशि। चला एगो चर, एगो अचर पर। बहुपद में दो गो राशि के बारे में पढ़ना रहता है। हर एक मैथ में, हर एक चीज में दो राशि के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है आपका चर राशि, एक होता है अचर राशि। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। वेरिएबल क्वांटिटी यानी चर राशि। चला बाबू, चर राशि। कौन राशि? चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा। एक परिभाषा होता है वैसा राशि जिसका मान बदले उसे वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदले ओकरा, ध्यान से परिभाषा लिख देते हैं, वैसा राशि जिसका मान बदले उसे चर राशि कहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं।